पैरों में सूजन काफी आम बात है ना? अक्सर लोग इसे बस थकावट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और कुछ छिपी हुई वजहों को समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठे और पैर, टखने या पंजे सूजे हुए मिले। ये बहुत लोगों के साथ होता है। सीधा सा मतलब है कि बॉडी में फ्लूइड यानी कि पानी जमा हो रहा है। पर सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ना हमारे खाने पीने में छिपा हो सकता है। चलिए आज ऐसे ही 5 जरूरी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं जिनकी कमी से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिस्ट में सबसे पहला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसमें भी खासतौर पर विटामिन बी1 और बी6। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई विटामिन बी की कमी से इतनी बड़ी दिक्कत। जी हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में फालतू पानी को जमा होने से रोकता है, और अगर विटामिन बी1 की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो बेरी बेरी नाम की एक कंडीशन हो जाती है। इसमें सिर्फ सूजन ही नहीं बल्कि सीरियस मामलों में हार्ट फेलियर तक का खतरा हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट पर, जो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को ना शरीर का एक तरह का मैनेजर समझिए। ये 300 से ज्यादा काम संभालता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना भी शामिल है। ये हमारी खून की नसों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पानी जमा नहीं होता। तो जब मैनेजर ही नहीं होगा तो सिस्टम तो गड़बड़ाएगा ही, है ना? और अच्छी बात यह है कि मैग्नीशियम मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और दूसरी फलियां, इन सब में ये भरपूर मात्रा में होता है। तीसरे नंबर पर है एक ऐसा नाम जो सबने सुना होगा, पोटाशियम। अब यहाँ पर एक मजेदार कहानी है। विलेन है नमक यानी सोडियम। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकता है और सूजन आती है। और हमारा हीरो कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम शरीर से फालतू नमक को बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब कम नमक मतलब कम सूजन। तो केले, शकरकंद, पालक, ये सब हमारे हीरो के साथी हैं। चलिए अब बात करते हैं विटामिन सी की। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन से लड़ता है। देखिए, विटामिन सी को सिर्फ सर्दी जुकाम से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसकी असली ताकत है सूजन से लड़ने में। अगर इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है, जिसका एक मेन लक्षण ही सूजन है। तो खट्टे फल, ब्रोकली, शिमला मिर्च, ये सब सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं, सूजन कम करने के लिए भी जरूरी हैं। और हमारी न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम है विटामिन डी, जो सीधे सीधे इन्फ्लेमेशन से जुड़ा है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब लंबे समय से चली आ रही अंदरूनी सूजन से लड़ने में मदद करता है। और यही सूजन अक्सर जोड़ों के दर्द और पैरों की सूजन की वजह बनती है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन डी, ये पांचों हमारे शरीर में वाटर बैलेंस और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। इस टेबल से एक आइडिया मिल सकता है कि खाने में किस चीज की कमी हो सकती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, हमने अभी तक न्यूट्रिएंट्स की कमी की बात की, जो खाने पीने से ठीक हो सकती है। पर पैरों में लगातार सूजन होना कभी कभी किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर हार्ट ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा तो खून पैरों में जमा होने लगता है, या फिर अगर किडनी शरीर से गंदगी और फालतू पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही, तब भी ये दिक्कत हो सकती है। ये दोनों ही सीरियस कंडीशंस हैं। इसलिए अगर सूजन लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत जरूरी है। तो जब तक असली कारण का पता चल रहा है, तब तक कुछ आसान लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनसे सूजन में काफी राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो रोज थोड़ा चलिए। चलने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरा, वजन को कंट्रोल में रखिए ताकि पैरों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। तीसरा, जब भी मौका मिले, खासकर रात में, पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर रखें। इससे जमा हुआ फ्लूइड वापस जाने में मदद मिलती है। और चौथा, कंप्रेशन सॉक्स का इस्तेमाल करें। ये पानी को जमा होने से रोकते हैं। ये छोटे छोटे कदम रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर बिमल छाजेड़ भी कहते हैं, अगर पैरों की सूजन जा ही नहीं रही है तो डॉक्टर से मिलें और सारे टेस्ट करवाएं। और सच कहूं तो सबसे बड़ी सलाह यही है कि अपने शरीर की आवाज सुनें।
अगर सूजन लगातार बनी हुई है तो इसे इग्नोर मत करिए, असली वजह तो एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या सूजन का असली कारण पता है? हमने यहाँ कुछ संभावित वजहों पर बात की है, लेकिन सही जवाब और सही इलाज एक मेडिकल प्रोफेशनल ही दे सकता है। अपनी सेहत को हमेशा पहली प्राथमिकता दीजिए और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचारी नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी वीडियो हर रोज पहुंच पाए।